गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे हमारे 10वीं क्लास के मैथ के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। और एचसीएफ निकालना पहले भी हम सीखते रहे हैं, छोटी क्लासों में हमने सीखा है एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते थे। तो वही आज निकालना सीखें, पर आज मेथड अलग है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 नंबर में दिए गए 135 और 225, इनका एचसीएफ हमें निकालना है। तो इस विधि में हमने क्या करना है, तो बड़ा नंबर इन दोनों में 225 बड़ा है तो 225 को हमने अंदर लिखना है, और जो छोटा नंबर है बच्चों उसको हमने बाहर लिखना है। इसको भाग विधि भी बोल सकते हैं, भाग विधि के द्वारा। और ये भाग विधि में हमने करना क्या होगा, 135 का पारा काफी बड़ा होता है, बट मैंने जो छोटा सा पारा लिखा है 135 के 1 से 135, 135 की 2 से 270, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया, एक का चढ़ा दे 135, तो ये आपका बच गया 0, 12 में 3 गया 9। अब इसको आगे उतार दें 135 को, ये जो संख्या है वो आगे ले ली। अब किसका पारा चाहिएगा, 90 का, 135 तक, वो भी मैं थोड़ा सा ही लिख रहा हूँ। 90 की 1 से 90, 90 की 2 से होती है बच्चों 180, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया 180, तो बस एक का चढ़ा हो गया आप 90 वाला, 90 1 90, ये आपका बच गया 5, 13 से 9 गया 4। फिर इस संख्या को आगे ले आए और इस भाग को चलाते रहे जब तक ये खत्म ना हो जाए भाई। इस 90 को यहाँ ले आए। अब किसका पारा चाहिएगा, 45 का, वो भी 90 तक, तो 45 का 1 से 45, 45 की 2 से करोगे तो बच्चों आ जाएगी 90। पूरा पूरा भाग जाते ही हमारा समाप्त हो जाएगा। और ये जो नंबर हमारा आया है फाइनली, ये इन दो नंबर का क्या कहलाएगा, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच से बनता है हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, हिंदी में इसको बोल सकते हो महत्तम समापवर्तक। तो इन दो नंबर का जो एचसीएफ है वो आ जाएगा 45। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों। दूसरा पार्ट 196 और 38220 दो नंबर दिए गए हैं, एचसीएफ निकालना है। विधि यही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। जो बड़ा नंबर है 38220, इसको हमने अंदर लिख लिया 38220, और जो छोटा नंबर है उसको हमने बाहर लिख लिया 196। अब 196 का पारा जो पढ़ोगे, ज्यादा मत पढ़े, सिर्फ 2 तक ही पढ़ लेते हैं। 196 का 1 से 196, 2 का बन जाएगा 392, 2 का तो 382 से बड़ा आ रहा है बच्चों, 1 का चढ़ा देते हैं 196। अभी सारे डिजिट खत्म नहीं हुए हैं, अभी और उतरेंगे। 12 से 6 गया 6, और 7 यहाँ बचेंगे 7, 17 से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 186। अब क्या करना होता है, जैसे हम भाग देते हैं, अगले अंक को पहले उतार लेते हैं। ये आ गया आपका 1862। अब 196 का पारा बच्चों आप पूरा कर लेना, मैं सिर्फ आपको लास्ट वाला बता देता हूँ। 196 की जब 9 से करेंगे हम, 9 की 6 से 9 के 54, और 9 की 9 से 81, और 5 86, 8 हासिल, 9 के 9 8 1764, इससे तो छोटा ही है। 10 से करेंगे वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 9 का 1764। उसके बाद आप इसको घटाओ, 12 में से गया 8, 15 में से 6 गए 9, 7 में 7 गया 0, तो 98 ही लिख लो। अब ये पूरा नहीं हुआ भाग, ध्यान दें, एक 0 और उतारनी बाकी है, फिर इसको उतार लें। अब 196 का 5 से गुना करके दिखाता हूँ। 196 गुना 5, 5 से 30, 5 में 45 और 3 48, तो 4 हासिल, 5 से कम 5 और 4 9, तो आपका बच्चों पूरा पूरा भाग चला गया 980, बंद हो गया ये भाग। ठीक है, बंद हो गया, तो ये जो नंबर है वो हमारा जो है इन दो नंबरों के लिए एचसीएफ निकल जाएगा। एचसीएफ की वैल्यू आ गई 196। तो ये विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट करते हैं बच्चों, जिसमें दो नंबर दिए गए 867 और 255। तो फिर वही काम करते हैं, जो बड़ा नंबर है उसको हमने अंदर लिखना है, जैसे 2 पार्ट में हमने अभी तक किया है, और छोटे नंबर को उसके बाहर लिखना है भाई। अब बात आती है कि 255 का पारा 867 तक पढ़ना है, तो आपने पढ़ने का मतलब साइड में लिख लेना, जैसे मैंने लिखा है 1 के साथ गुना करके, फिर 2 से, 3 से, 4 से, फिर हमें ये पता लग जाएगा कि हमें ऊपर कितना चढ़ाना है। अब 867 देखो, 765 और फिर 1020, ये तो बड़ा हो गया, तो ये 3 का चढ़ जाएगा भाई, 3 ऊपर चढ़ा दें और यहाँ लिख लें 765। अब आप घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। उसके बाद क्या होता है, अगर आगे तो कोई डिजिट बचे नहीं, कोई अक्षर बचा नहीं, यहाँ अंक बचे नहीं, तो आपने 255 को इसके आगे ले आना है। फिर दोबारा भाग शुरू करें 102 से, फिर हमें 102 का पढ़ा 255 तक। तो वैसे तो आप सोच के लिख लेना चाहिए, लेकिन जिनको नहीं आता तो अपना पढ़ा साइड में लिख के रखा करें बच्चों। ये आ जाएगा 306। अब आप ये देखोगे 306 तो 255 से बड़ा है, 3 वाला, 2 का रहेगा 102 की 2 से 204, तो ये 204 इससे छोटा है, तो फिर ये आ जाएगा 102 गुना 2, 204, 5 में से 4 गया 1, 5,
ये 2 में से 2 गया 0। तो अब 51 बच गया, इसको फिर आगे उतार लेते हैं 102 को। 51 का पढ़ा 2 पे पढ़ लें, पूरा पूरा जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 102। जैसे ही आपका ये भाग समाप्त हो जाए, ये जो आता है नंबर वो हमारा HCF होगा भाई। तो HCF की वैल्यू आ जाएगी 51। ठीक है भाई। तो आइए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में कुछ सीख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है? इसमें लिखा गया है कि दो धनात्मक होते हैं प्लस की संख्याएं भाई। दो प्लस के नंबर हैं कोई, पूर्णांक आप समझते हो कहां से शुरू होते हैं? 0 से बाद वाले भी हैं, 0 से पहले माइनस के भी हैं, पर हमने बाद वाले लेने हैं धनात्मक। ए भी कोई धनात्मक पूर्णांक है। और दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं बच्चों 0 से शुरू होती हैं, क्या वो पूर्ण संख्याएं हैं। तो इनके बीच का एक संबंध दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय ने, a बराबर b क्यू जमा r। तो हमारे लिए बच्चों एक फॉर्मूला बन गया, इसका आप जरूर याद कर लें। पर ये कैसे बनता है थोड़ा सा सिखा देते हैं। जब दो नंबर हमें दिए जाते हैं, हमने लिखा था भाई बड़े नंबर को अंदर लिख लो, छोटे को बाहर लिख लो। अभी यही कर रहे थे हम पहले। तो होता क्या है कि जैसे हम भाग देंगे, ऊपर जो चढ़ेगा उसको भागफल बोलते हैं, और नीचे जो बचता वो शेषफल होता है। तो इनके नाम भी एक बार नोट कर सकते हो। ये जो अंदर नंबर होता है बच्चों वो होता है भाज्य। अंदर जो नंबर है वो है भाज्य, जिससे भाग दे रहे होते हैं वो होता है भाजक। ऊपर जो चढ़ता है वो होता है बच्चों भागफल। ठीक है। और नीचे जो बचेगा वो क्या होता है बच्चों? शेषफल। इनका संबंध आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी। जो ये भाज्य है उसके लिए हमने लिखा भी है इस तरह से पहले, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। तो आपने बच्चों यहाँ लिखना है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये आप पहले भी पढ़ते रहे हो, छोटी क्लासों में भी शायद आया होगा, 5वीं 6ठी क्लास में कभी जरूर भी भाज्य का फॉर्मूला। नहीं आया तो आज याद कर लें, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। भाज्य दिखाता हूं कितना है। अगर इसके हिसाब से चलते हैं तो भाज्य हमारा a है बच्चों, और ये जो भाजक है वो हमारा b है, और भागफल हमने ऊपर जो चढ़ाया था वो क्यू है, और शेषफल बच्चों हमारा r है। तो यही तो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो ये कहती है कि a का मान होगा b क्यू प्लस r के इक्वल। तो इस थ्योरम के बेस पे हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, उसको सोल्व करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के हिसाब से करेंगे। उसमें आप देखें, सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है या तो वो 6 क्यू जमा 1 टाइप का होगा, या 6 क्यू जमा 3, या 6 क्यू जमा 5, केवल इतना होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक लेना है, क्योंकि हमने लिखा था स्टेटमेंट में ही धनात्मक होता है। a कोई धनात्मक, विषम अभी मत लिखना, सिर्फ पूर्णांक लिखें, धनात्मक पूर्णांक है, तथा b का मान बच्चों हम खुद सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन में पूछता है, इस क्वेश्चन में 6 का जिक्र है तो आप b का मान 6 ले लें। और अब मैं लगाता हूं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अतः लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी लिख सकते हो और ये प्रमेय भी लिख सकते हो भाई, एल्गोरिदम द्वारा। करना क्या है बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में b की जगह बस 6 रख लो आप, a की जगह तो a है, और आपने करना है b की जगह 6 रखोगे तो 6 क्यू जमा r। उसके बाद हमें ये बताना होगा भाई r का जो मान है 0 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या भी बताई थी 0 से शुरू होंगी और 6 से छोटी रहेंगी। शेषफल आप हमेशा देखोगे जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उससे छोटा ही बचता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएगा शेषफल। अगर 6 है तो 5 तक, 7 है तो 6 तक, 8 है तो 7 तक। ठीक है। तो a का मान देखो क्या क्या आया। अगर मैं यहाँ r का मान 0 भर देता हूँ तो 6 क्यू जमा में 0, तो 6 क्यू छोड़ दो। फिर a का मान बच्चों आएगा 6 क्यू प्लस 1, फिर मैंने 1 डाल दिया। फिर आएगा 6 क्यू प्लस 2, फिर आएगा 6 क्यू प्लस 3, फिर आएगा 6 क्यू प्लस 4, और फिर आएगा 6 क्यू प्लस 5। अब हमें सेलेक्ट कौन से करने हैं? विषम देखते हैं कौन से होते हैं, जिसके प्लस 1 आ रहा है तो इसके सामने आपने लिख लेना है विषम संख्या हो जाएगी। और ये देखो 3 वाली, ये भी कैसी है बच्चों? विषम संख्या। और ये जो लास्ट वाली है ये भी कैसी है? विषम संख्या। तो हमने ये दिखाना था कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो 6 क्यू जमा 1, या फिर 6 क्यू जमा 3, या 6 क्यू जमा 5 टाइप का होता है।
तो ये आंसर होगा हमारा। जो बाकी बचे हुए नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपके सम संख्याएं हैं, उसके लिए आप ये थोड़ा सा करके भी दिखा सकते हो। 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर आ जाएगा 3 क्या जमा 1। अब 2 जैसे ही बाहर आ गया तो सबको पता है 2 से भाग जाने वाली संख्या कैसी होती है, सम संख्या। इसी तरह इसका भी 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 3 क्या जमा 2। ये भी कैसी है बच्चों, सम संख्या, इसका नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है ऊपर 6 क्या, ये तो आप देख ही रहे हो, 2 ब्रैकेट 3 क्या, तो 2 इसका भी बाहर आती है, ये भी कैसी है, सम संख्या। तो हमने फोकस कहाँ करना है, विषम पे। एक तो ये आंसर होगा हमारा 6 क्या जमा 1, फिर होगा 6 क्या जमा 3, फिर होगा 6 क्या जमा 5, ये आंसर होगा हमारा भाई। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों, जिसमें लिखा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्य हैं और इस सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब उसके पीछे पीछे चलना है। दोनों समूह की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी है। यहां से मैं आपको बता रहा हूं भाई, अधिकतम संख्या जब निकालनी हो तो आपने HCF निकालना होता है। H से हमारा बनता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी इन दो नंबरों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही जो है स्तंभ की संख्या होगी हमारी। अब बात आती है कि इनका HCF कैसे निकालें, तो आइए निकालते हैं HCF 616 का और 32 का, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उन स्तंभों की जो अधिकतम संख्या कितनी है भाई। 616 और 32 को तो हमने जैसे पहले क्वेश्चन करे बेटा, अभी उनके तरह करते हैं। 616 को हमने अंदर लिख लेना है और 32 को हमने बाहर लिखना है। 32 का पाड़ा बस 61 तक, ज्यादा बड़ा नहीं है। 32 की 1 से 32, 32 की 2 से करेंगे तो 64, 1 का जाएगा भाई 32 से कम 32, 11 से 2 गए 9, यहाँ बच गए 5, 5 में 3 गया 2, 6 को अभी हमने नीचे उतारना है। 32 का पाड़ा 296 तक ले जाए। आप इसे पूरा लिख लें, लेकिन मैं तो सिर्फ आखिरी में आ रहा हूँ सीधा। 32 की 9 से करके देख लेता हूँ। 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 1 28, ये आ गया 288। तो मैं 9 का चढ़ा देता हूं भाई 288, क्योंकि 10 देखो आप, इससे अगला तो बड़ा हो जाएगा और इससे ऊपर वाला छोटा रह जाएगा। तो 9 का जाएगा 32 की 9 से 288, 16 से 8 गए 8 और यहाँ बच गया 8 में से 8 गया 0, यहाँ भी 0, यानी 8 बच गया। अब क्या होगा, आगे अंक है नहीं अपने पास उतारने के लिए, इस संख्या को हमने आगे ले आना है और 8 का पाड़ा बच्चों 32 तक पढ़ के देखना है। 4 पे चला जाएगा, 8 चौक 32। तो ये है दोनों का HCF 8 आ रहा है। तो जो स्तंभों की संख्या इसने पूछी थी तो हम लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है वो 8 आ जाएगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो इस तरह से हमने बच्चों इन दो नंबरों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो आइए बच्चों कर लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब की बार वर्ग करना है किसी पूर्णांक m के लिए, या तो 3m या फिर 3m + 1 के रूप में होता है। तो हमने क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, आपने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का प्रयोग होता है। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b का मान मैंने कहा था हम खुद सेट करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन में हमने b का मान बच्चों 3 लिया है। तो यूक्लिड विभाजन पर जो एल्गोरिथम है उसका फॉर्मूला हमने याद किया था, a = b = r। इसको याद कर लें अगर किसी ने अभी तक याद नहीं किया है तो। यूक्लिड का जो फॉर्मूला है a = b = r, b का मान 3 भर दो भाई, कहते हैं a बराबर जो है वो आ जाएगा हमारा b यानी 3 = r। और r मैंने आपको बताया था बच्चों, इस b जो आप लेते हो उसे 0 से स्टार्ट करना, इससे कम रखना, 0 1 2, 3 है तो 2 तक जाएगा। तो a की जो वैल्यू है, r की वैल्यू 0 रखोगे तो आ जाएगी 3 फिर हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो a की है वो आएगी 3 + 1 और फिर आ जाएगी 3 + 2। ये 3 वैल्यू आएंगे भाई। अब की बार हमने सम विषम नहीं छाटनी जैसे पिछले क्वेश्चन में छाटी थी। अब की बार तो क्या करना है, इन सब का वर्ग करना है। मैं बारी बारी से वर्ग सिखाता हूँ बच्चों, पार्ट वाइज इनका। सबसे पहले a का मान 3 पार्ट बना लेना चाहिए, वर्ग कर लें तो a का स्क्वायर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों 9 2। हमने इसको इस फॉर्म पे ले जाना 3m टाइप का, तो इसको ऐसे कर लेते हैं 3 और ब्रैकेट के अंदर 3 2। आप बेशक गुणा करके देख लो, 3 3 9 2 यही बन जाएगा। जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमने m मान लिया भाई।
तो ये हमारा आंसर जो ए स्क्वायर वर्ग है उसका आंसर किस रूप में आ गया, 3m के रूप में आ चुका है। तो ये एक पार्ट हुआ। अब ऐसे ही आपने 3 के जमा 1 को उठा के दिखाना है, 3 के जमा 1 को, उसको भी या तो 3m के रूप में या 3m जमा 1 के रूप में लिखेंगे भाई। उसके बाद 3 के जमा 1 वाला को पार्ट कर लेते हैं, यहीं पे करवा देता हूँ। इस दूसरे नंबर पार्ट नंबर 2 हो जाएगा बच्चों, यहाँ वर्ग करोगे तो देखो a का वर्ग और इधर आ जाएगा 3 के जमा 1 का वर्ग। ये सब ने खोलना आना चाहिए। 1 जमा b का वर्ग 1 की 2, तो 3 की 2 जमा लिखेंगे 1 की 2, 2ab। अब आपने करना क्या है, 9 की 2 बन जाएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, ये बन जाएगा 6 आपने इसमें और इसमें 3 कॉमन लेना है। 3 कॉमन लेंगे तो आपका अंदर यहाँ आ जाएगा 3 की 2, वहाँ 2 क्यों, और ये वाला एक आगे देख लो, आप ऐसे गुणा करके देख लिया करें। 3 9 की 2 ये बन गया, 3 की 2 से करोगे तो 6 बन गया। तो इसमें और इसमें मैंने कॉमन लेके लिख दिया, जो ये नंबर है उसको मैंने m बोल दिया, 3m जमा 1। ये वाला हमारा आंसर आ गया 3m जमा 1 के रूप में होता है। तो इस तरह से बच्चों दोबारा से मिलने से a का वर्ग करोगे 3 के जमा 1 का वर्ग, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। फिर 3 की 2 को 9 की 2, 1 की 2 का मतलब 1, 2 3 6 क्यू। पहले में से और इसमें से मैंने 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3 की 2, यहाँ 6 की जगह बचेगा 2 क्योंकि 3 तो आपने बाहर ले लिया, ये वाला एक आगे लिख लिया। इस अंदर वाली संख्या को हमने m बोल दिया, तो 3m जमा 1 के रूप में आ गया। इसी तरह से जो तीसरा नंबर बचता है 3 की जमा 2, उसको भी इसी तरीके से आपने करके दिखाना है। यही दिखा देता हूँ भाई, नोट करते रहे आप। यहाँ आ जाएगा फिर 3 की जमा 2 इसका वर्ग, तो ये चलो ऐसे a जमा b का वर्ग, तो यहाँ आ जाएगा 3 की 2 जमा 2 की 2 जमा आएगा 2ab, और यहाँ आपका बच्चों आ गया 9 की 2, ये आ गया 4, और ये हो गया 2 3 6 दूनी 12 क्यू। ठीक है, उसके बाद एक चीज लिखनी सीखें, 12 क्यू। इस 4 को बच्चों मैंने लिख दिया 3 जमा 1, 4 को क्या लिख दिया 3 जमा 1। 3 कॉमन लेना है आपने, तो यहाँ आ जाएगा 3 की 2, यहाँ आ जाएगा 4 क्यू, और जमा ये 3 में से 3 बाहर चल गया तो 1 बच गया, ये वाला एक आगे लिखना है। और इस नंबर को बच्चों हमने वही दोबारा लिख लें m, तो ये बन गया 3m जमा 1 के रूप में। तो हमने दिखा दिया कि ये सारे नंबर या तो 3m के रूप में लिखे जा सकते हैं या 3m जमा 1 के रूप में लिखा जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो आइए बच्चों करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले में वर्ग था और यहाँ हमारा है घन, या तो वो 9m के रूप में होगा या 9m जमा 1 या 9m जमा 8 के रूप में होता है। तो आपने ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखना है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो धनात्मक के लिए लागू होती है। तो आपने लिखना पड़ेगा कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b हमने खुद सेट करना होता है, बताया था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसमें आपने 3 ले लेना, वैसे 9 है, 9 से भी हो जाएगा बच्चों, लेकिन 3 का घन करेंगे तो 9 आपका निकल आएगा। आप b को 3 लेके भी इसको हल कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है आपने सीख लिया 2-3 क्वेश्चनों में, a बराबर b क्यू जमा r, ये आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। b का मान 3 रखें तो हमारा a का जो मान है बच्चों वो आ जाएगा 3 क्यू जमा r, और हम इस बात को बार बार बता रहे हैं कि r का जो मान होता है बच्चों 0 से शुरू होता है और 3 है तो 2 तक जाएगा आपका, 0 1 2। तो a के मान दिखाता हूँ क्या क्या है, एक 3 क्यू, दूसरा 3 क्यू जमा 1, और तीसरा आ जाएगा 3 क्यू जमा 3। पिछले क्वेश्चन में इसमें फर्क क्या है, उसमें भी यही 3 बातें आई थी, 3 क्यू जमा 1, 3 क्यू जमा 2, सॉरी 2 लिख लें आप, और इसमें वर्ग था इसमें घन, ये फर्क है भाई। ये तीनों के बाद 3 पार्ट पिछले क्वेश्चन की तरह, पहला पार्ट घन करता हूं मैं दोनों तरफ, 3 क्यू का घन, इधर आ जाएगा a का घन और ये आ जाएगा 3 क्यू का घन कर रहे हैं भाई। घन मतलब समझ रहे हो, 3 पावर को घन बोलते हैं, 3 की 3 बार गुणा कर लें वो आ जाएगी 27 क्यू की 3। और अब की बार मैंने इसको 9m के रूप में अगर दिखाना है तो मैं 9 कॉमन लेके अंदर लिख लूंगा 3 क्यू की 3, आप गुणा करके चेक करो, 9 3 27 क्यू की 3 यही बन जाएगा, और जो अंदर है ब्रैकेट के उसको m बोलते हैं। तो ये आपका बच्चों 9m के रूप में हमने लिख दिया। तो इस तरह से एक पार्ट तो 3 क्यू का है, दूसरा पार्ट 3 क्यू जमा 1 का, फिर तीसरा 3 क्यू जमा 2 का। दूसरा शुरू करते हैं भाई, a क्यूब, दूसरा मतलब 3 क्यू जमा 1 वाला उठाते हैं, इसका घन करूंगा मैं 3 क्यू जमा 1 का घन,
ये a जमा बी की 3 का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ये आपने यहाँ अप्लाई करना है। कैसे? ये तो a है, ये b है। a की 3 तो 3 क्या होगी 3, फिर b मतलब 1 की 3 3a b ब्रैकेट a जमा b, तो 3 की 3 होता है बच्चों 27, क्या होगी 3, 1 की 3 1, 3 3 9 क्या हो, और ब्रैकेट के अंदर आपका है 3 क्या हो जमा 1। फिर बच्चों आ गया 27 क्या होगी 3 जमा 1, या आ गया 9 3 27 क्या हो जमा 27 क्या होगी 2 हो जाएगी, क्या हो अंदर भी है और बाहर भी है। फिर 9 क्या होगी 1 के साथ करोगे तो 9 क्या हो। अब मैं आपको कॉमन दिखाता हूँ कहाँ से लेना है, कितना लेना है। एक तो इसमें से, एक इसमें से और एक लास्ट वाले में से, 9 कॉमन ले लें आप। तो आपका यहाँ आ जाएगा 3 क्या होगी 3, यहाँ आ जाएगा 3 क्या होगी 2, और आखिरी में आ जाएगा क्या, ये वाला एक आगे लिख दो। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका नंबर आया है उसको m बोल दें, तो हमारा आंसर हो गया 9m जमा 1 के रूप में आ गया हमारा ये आंसर बच्चों। ठीक है, दोबारा सीख लो। घन कभी करना हो तो a की क्यूब और इधर आ जाएगा 2 नंबर जो बीच वाला लिया 3 क्या हो जमा 1 की 3। फार्मूला आप सबको याद करना है, ये वाला a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab ब्रैकेट a प्लस b, इसी को हमने अप्लाई किया है। सबसे पहले a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, 3 क्या होगी 3 करोगे तो 27 क्या होगी 3, 1 की 3 होता है 1, 3 3 9 क्या हो, ब्रैकेट के अंदर है 3 क्या हो जमा 1, इसको अंदर गुणा कर लें 9 3 27 क्या होगी 2, 1 के साथ करोगे तो 9 क्या हो। ये मैंने अंडरलाइन किया है, इसको इस नंबर को और इसको, इनमें से 9 कॉमन लेके लिखें, 3 क्या होगी 3 और यहाँ बचेगा 3 क्या होगी 2, और यहाँ आपने 9 बाहर ले लिया तो क्या हो बचेगा क्या हो अंदर, ये वाला एक आगे लिख लें, तो हमारा आंसर हो गया 9m जमा 1 के रूप में। तो एक पार्ट और हमारा पेंडिंग है, 3 क्या हो जमा 2 का, बिल्कुल सेम है बच्चों, इस 1 की जगह आपने 2 करना है, इस 1 की जगह सारा लगभग सेम चलाएंगे, तो वो भी आपको दिखा देता हूं कैसे करना है। तीसरा a क्यूब बराबर 3 नंबर पार्ट डाल के आप कर सकते हैं, 3 क्या हो जमा 2 की क्यूब कर लो, तो फॉर्मूला वही है a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab और ब्रैकेट में होता है a जमा b। उसके बाद बच्चों 3 क्या होगी 3 पावर का मतलब आ गया 27 क्या होगी 3 और 2 की 3 बच्चों होता है 8, और ये हो गया 3 की 9 दूनी 18 क्या हो, और ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 3 क्या हो जमा 2, 18 को अंदर ले जाएं, बाकी नंबर को एज इट इज उतार लें, 27 क्या होगी 2 जमा 8, ये हो गया 18 3 54 क्या होगी 2, क्या हो अंदर भी है अंदर बाहर भी है, फिर 18 क्या होगी 2 से करोगे तो 36 क्या हो। 9 आपको फिर कॉमन ले लेना, कहां से, एक नंबर 2 नंबर और ये तीसरा नंबर, इनमें से अगर 9 आप बाहर लें तो आप 27 को 9 से भाग ले दे के लिख लें, 3 क्या होगी 2, यहाँ आ जाएगा 54 को 9 से भाग दोगे तो 6 क्या होगी 2, 3 पावर है यहाँ भाई, और यहाँ आ जाएगी 2 पावर, और 9 का पड़ा 36 तक पड़े तो 4 क्या हो 8 आपका अलग है ही आगे। तो उसके बाद इस नंबर को हमने फिर m मान लेना है, तो बन जाएगा 9m जमा 8। तो यही हमने दिखाना था कि ये जो नंबर है या तो 9m के टाइप का होगा, या फिर 9m जमा 1 के टाइप का होगा, या फिर 9m जमा 8 के टाइप का होगा। ठीक है भाई।